नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों बता दें कि जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर ने पलटी मार दी है। प्रशांत किशोर ने इस बार बिहार के वो चुनाव नहीं लड़ रहे, बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक रूप से उन्होंने खुद होकर ऐलान नहीं किया है कि वो कौन से पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। क्या फिर से एनडीए गठबंधन का दामन थाम सकते हैं या महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है और उन्होंने कयास लगाया है कि इस बार एमआईएम पार्टी के साथ जन स्वराज जा सकते हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से कोई भी प्रशांत किशोर ने ऐलान नहीं किया है। तो क्या कहता है सत्ता का समीकरण, इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, आइए विस्तार से बात करते हैं। हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से ऐलान हो चुका है, तो वही महागठबंधन के अंदर अभी तक सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी देखने को मिल रही है। आरजेडी से सीट कटने के बाद, टिकट कटने के बाद नेता और विधायक सड़क के ऊपर रोते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेएसपी की तरफ से बड़ा ऐलान कर चुके हैं। वही एमआईएम पार्टी ने अभी तक जो है सीट बंटवारे को लेकर 37 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा खींचातानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अगर जन स्वराज, इस बार प्रशांत किशोर बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एमआईएम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में निभा सकती है। वही हम आपको बता दें कि चिराग पासवान का भी अभी तक कोई औपचारिक रूप से तालमेल बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए निगाह डालते हैं हर एक जिले के ऊपर, कौन से जिले में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में और कौन से जिले में महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हर एक जिले के ऊपर विस्तार से निगाह डालेंगे। चैनल पर पहली बार आए हमारे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं सिवान जिले की 8 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो इस बार एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। वही महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है सुपौल। सुपौल के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि जेडीयू गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जन स्वराज की पार्टी की बात की जाए जेएसपी की तो वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है वैशाली। वैशाली के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वही जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। वही महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एमआईएम पार्टी को भी तगड़ा झटका लगने की संभावना है। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 29 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी की स्क्रीन पर है। महागठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 10 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है शेखपुरा। यहां पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगने की संभावना है और 2 के 2 सीटों के ऊपर महागठबंधन की काफी ज्यादा मजबूत पकड़ देखने को मिल सकती है। वहीं जेएसपी और एमआईएम पार्टी की बात की जाए तो दोनों पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। सारण जिले की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जेएसपी की बात की जाए तो जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है समस्तीपुर। समस्तीपुर के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है
रोहतस के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जाएंगी। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। वही एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। चलिए आइए निगाह डालते हैं पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें, कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आएगी। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वही जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पटना। पटना के अंदर कुल 14 विधानसभा सीट है। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन तकरीबन 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वहीं जन स्वराज की बात की जाए तो उसके खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जेडीयू के खाते में यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 93 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। एनडीए गठबंधन के खाते में 32 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 43 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जेएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी का अभी तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है नवादा जिला। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है नालंदा। नालंदा के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इस बार जेडीयू भारतीय जनता पार्टी मिलकर 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। वही बता दें कि जन स्वराज के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है मुंगेर। मुंगेर के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। वही बता दें कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाएंगी। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 119 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। एनडीए गठबंधन के खाते में 51 सीट जाती हुई नजर आएंगी। वही एमआईएम पार्टी की बात की जाए तो एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 63 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है मधुबनी जिला। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मधुबनी जिले के अंदर दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। वही महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाएंगी। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है मधेपुरा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है सामने निकलकर आ रहा है लखीसराय। लखीसराय के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वही दोस्तों बात की जाए एमआईएम पार्टी और जेएसपी की तो उसके खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है कटिहार। कटिहार के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी के खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। वही अवेसी की पार्टी एआईएमआईएम की बात की जाए तो वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। कटिहार के अंदर एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वही भारतीय अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है किशनगंज। किशनगंज के अंदर 4 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अवेसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। किशनगंज के अंदर से अख्तरुल ईमान
के खाते में एक सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 146 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। 63 विधानसभा सीटों के ऊपर एनडीए पार्टी बढ़त बना सकती है। वही महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 76 सीट जाने की संभावना है। वही जेएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो एमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। पहले राउंड के नतीजे आप सभी के स्क्रीन पर है। आइए दूसरे राउंड की तरफ निगाह डालते हैं, कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है खगड़िया। खगड़िया के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। खगड़िया को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है जुमाई। जुमाई के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वही कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है गोपालगंज। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है गया। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। जेडीयू के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। वहीं जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अवेसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी की बात की जाए तो वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। बिहार का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है पूर्वी चंपारण। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 5 सीट जाती हुई नजर आएंगी। वहीं जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अवेसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला क्षेत्र है बक्सर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है भोजपुर। भोजपुर के 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 214 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 92 सीट जाने की संभावना, महागठबंधन के खाते में 112 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार का अगला क्षेत्र है भागलपुर। भागलपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वही बिहार का अगला क्षेत्र बेगूसराय अंदर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाएंगी। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बांका जिले की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 3 सीट जाएंगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार औरंगाबाद जिले के अंदर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है अरवल। अरवल के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। जन स्वराज के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अरेरिया की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार जेडीयू के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है।
बिहार का अगला क्षेत्र है कैमूर। कैमूर जिले की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी मिलकर 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अवेसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से अब तक 243 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर हम देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 101 सीट जाने की संभावना है। वही महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 130 प्लस सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जेएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में कयास लगाया गया कि इस बार बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। जेएसपी 5 और महागठबंधन के खाते में 130 सीट जाने के कयास लगाए गए। और एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 101 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।